हम हरियाणा की मिट्टी पढ़ रहे थे, जिसमें हम धरातल के बनावट के आधार पर मिट्टी का वर्गीकरण पढ़ चुके हैं। आज हम भौतिक व रासायनिक गुणों के आधार पर मिट्टी का वर्गीकरण हम पढ़ेंगे। हरियाणा की जो मिट्टी थी वो गुणों के आधार पर और भौतिक आधार पर उनको कितने भागों में बांटा? 6 भागों में बांटा। पहला अति हल्की मिट्टी, दूसरा हल्की मिट्टी, तीसरा मध्यम मिट्टी, चौथा सामान्यतः भारी मिट्टी, पांचवा शिवालिक गिरिपादीय और चट्टानी मिट्टी और छठा बहारी मिट्टी। अब एक एक करके सभी को हम पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हम अति हल्की मिट्टी को पढ़ेंगे। अगर अति हल्की की मिट्टी की बात करें तो ये हमारा पंचकुला, ये यमुनानगर, ये दहली, ये नूह, ये रेवाड़ी, ये महेंद्रगढ़, ये सिरसा और कैथल जींद होते हुए ये हमारा हरियाणा का क्या हो गया? मैप हो गया। अगर हम बात करें अति हल्की मिट्टी, हल्की, पहले तो इन शब्दों को समझिए। शब्दों का अर्थ समझ में आ गया तो अपने आप आपको पता चल जाएगा कि ये मिट्टी कहाँ मिलेगी और ये मिट्टी होती क्या है। हल्की मिट्टी, क्या भाई हम बात कर रहे हैं किसकी? हल्की मिट्टी। कौन सी मिट्टी हल्की होगी? जिस मिट्टी में पानी की मात्रा कम होगी, मतलब पानी की मात्रा ना बिल्कुल भी नहीं होगी, कह सकते ना के बराबर, मतलब बिल्कुल भी नहीं होगी, वो मिट्टी क्या कहलाएगी? आपकी हल्की मिट्टी कहलाएगी। अगर हम अपनी देसी भाषा में बात करें तो भुड्डा रेत, जिसको हम क्या बोलते हैं? भुड्डा रेत। भुड्डे रेत में पानी की मात्रा बिल्कुल भी नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं होती पानी की मात्रा। ऐसी मिट्टी जिसको हाथ में ले, किस मिट्टी में पानी की मात्रा होगी, किस में नहीं होगी, कैसे पहचान करेंगे? आप मिट्टी को हाथ में लो, मुट्ठी खोलने के बाद अगर मिट्टी हाथ में रुक जाती है तो उसमें पानी की मात्रा है। अगर मुट्ठी बंद करने के बाद रेत बाहर निकल के गिर जाता है तो उसमें पानी की मात्रा नहीं है। जब आप भुट्टे रेत को लोगे तो वो हाथ में से फिसल जाएगा और बाहर आकर गिर जाएगा। मतलब कह सकते हैं कि भुड्डा जो रेत होता है वही क्या कहलाएगी? आपकी हल्की मिट्टी कहलाएगी। तो अति मतलब अति और लगाया है इसके आगे, तो मतलब कह सकते हैं कि बिल्कुल हल्की। अति को अगर सिंपल शब्दों में ले तो बिल्कुल हल्की मिट्टी, ठीक है ना। तो कह सकते हैं हम क्या भाई? भुड्डा रेत वाली जो मिट्टी है वो वाली या अति हल्की मिट्टी। ये जो मिट्टी होती है इसमें क्या होता है? पत्थर के चूने के अंश होते हैं। जब सूरज की किरणें भुड्डे रेत पे पड़ती है तो पत्थर के जो अंश होते हैं छोटे छोटे वो चमकते हैं। तो इसमें क्या होगा? बालू का प्रधान। ये मिट्टी क्या होगी? बालू का मतलब बालू रेत, जिसको हम क्या बोल रहे थे? भुड्डा रेत। देसी जो शब्द है उसको क्या कहेंगे? भुड्डा रेत या बालू का रेत, बालू प्रधान बोल सकते हैं इसको। ये जो मिट्टी होगी क्या होगी भैया? आपकी बालू का प्रधान प्लस में चूने के अंश होंगे, ठीक है ना। चूने के अंश के कारण ये मिट्टी चमकती है। और बालू का, इसमें भुड्डा रेत होगा जिसमें पानी की मात्रा क्या होगी? कम होगी। अब ये बताओ ये मिट्टी कहाँ मिलेगी? हम सोचते हैं कि भाई हल्की मिट्टी कहाँ पर मिलेगी, मतलब भुड्डा रेत। अब हम बात करें इस साइड तो आपका क्या है? यूपी। यूपी से तो सारा मैदानी क्षेत्र है, भुड्डा रेत तोड़ के आएगा नहीं। ये हो गया इधर एचपी, सारा पथरीला क्षेत्र है, तो यहाँ से भी भुड्डा रेत नहीं आएगा। यहाँ क्या हो गया भैया? आपका पंजाब। पंजाब से भी कोई गुंजाइश नहीं है कि भाई भुड्डा रेत आए, सारा मैदानी क्षेत्र है। अब भुड्डा रेत कहाँ मिलेगा? जहाँ रेगिस्तान होगा। रेगिस्तान आप कहाँ है? ये यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है भाई? राजस्थान। तो ये जो राजस्थान है, राजस्थान की सीमा के साथ हरियाणा के जो जो जिले लगते हैं उनमें आपको क्या मिलेगा? भुड्डा रेत अति हल्की मिट्टी मिलेगी। इसके भी कई प्रकार है, एक अपेक्षाकृत हल्की होती है, एक हल्की होती है।
तो बताएंगे अति हल्की जहाँ पे और बुढ़ा रेत हो, जिसमें पानी की मात्रा बिल्कुल भी ना हो। ऐसे कहाँ कहाँ मिलेंगे भाई? ये देखिए यहाँ पर ये फतेहाबाद है, फतेहाबाद हो गया, फिर हिसार हो गया, फिर भिवानी हो गया, फिर ये महेंद्रगढ़ है। यही है अति हल्की। ये जो एक किनारों पर मैंने लिखी है, ये जो है फतेहाबाद, ये हिसार, भिवानी और ये महेंद्रगढ़, यहाँ पर ये क्या है भाई? आपकी अति हल्की मिट्टी है। कौन कौन से बताए मैंने? फतेहाबाद, हिसार, भिवानी और महेंद्रगढ़। क्योंकि राजस्थान से जब गर्मियों में गर्म हवा चलती है, लू चलती है, आंधियाँ आती है, उनमें से रेगिस्तान में से उड़कर बूढ़ा रेत आता है और वो आकर यहाँ इन जिलों में बिस जाता है। तो इस क्षेत्र की जो मिट्टी बनेगी वो क्या कहलाएगी? आपकी अति हल्की मिट्टी कहलाएगी। कौन कौन से बताए भाई मैंने? एक तो ये क्या हो गया भाई आपका फतेहाबाद, क्या हो गया भाई आपका फतेहाबाद हो गया। एक क्या हो गया आपका? ये हिसार हो गया। और ये क्या हो गया भाई आपका? भिवानी हो गया। ये क्या हो गया भाई आपका? महेंद्रगढ़ हो गया। ये 4 ज़िले हैं जहाँ पर ये अति हल्की मिट्टी पाई जाती है। और यहाँ पर इन मैदानों में जो कृषि की जाती है, किस कृषि को बढ़ावा दिया गया है? यहाँ शुष्क भूमि कृषि को बढ़ावा दिया गया है। किसको बढ़ावा दिया गया है? शुष्क भूमि कृषि को बढ़ावा दिया गया है। मतलब यहाँ पर शुष्क भूमि कृषि की जाती है। ये इसका दूसरा नाम भी है, बालू का प्रधान दोमट मिट्टी भी बोलते हैं इसको। यहाँ कह सकते हैं यहाँ पर जो शुष्क भूमि कृषि की पद्धति को बढ़ावा दिया गया, तो यहाँ पर कौन कौन सी कृषि की जाती है? दाल की, दाल, और कह सकते हैं मोटे अनाज, मोटे अनाजों की कृषि की जाती है। दाल और मोटे अनाजों की इन क्षेत्रों में क्या की जाती है? कृषि की जाती है। जैसे चने हो गए, दाल हो गई, वो सारी यही उगाई जाती है लगभग। तो अति हल्की मिट्टी हमारी कंप्लीट हो गई। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, क्या है भाई? हल्की मिट्टी। तो कह सकते हैं भाई, एक तो मैंने बताया आपको अति हल्की मिट्टी। अगर अति हल्की मिट्टी में से अति हटा देते हैं हम, तो हमारा क्या बन जाएगा? हल्की मिट्टी। अब हल्की मिट्टी, अति में तो क्या हो गया कि पानी की मात्रा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। और अब हम करेंगे क्या भाई? हम हल्की मिट्टी। अगर हम हल्की मिट्टी की बात करें तो इसमें भी पानी की मात्रा नहीं होगी, पर होगी कितनी? ना के बराबर। मतलब नीचे अगर धरती खोदेंगे, जब हम धरती को खोदते हैं तो कुछ दूरी के बाद हमें क्या मिलेगी? पानी की मात्रा मिलेगी। उसके ऊपर जो होगा वो बूढ़ा रेत होगा। हल्की मिट्टी की बात करें, अति हल्की में तो क्या है? अगर आप 1-1.5 फीट तक भी आपको क्या मिलेगा? बूढ़ा रेत मिलेगा। पर यहाँ क्या होगा? हल्की मिट्टी के अंदर कुछ थोड़ा बहुत खोदने के बाद ही आपको क्या मिल जाएगी? पानी की मात्रा मिल जाएगी। हल्की मिट्टी की अगर हम बात करते हैं तो हल्की मिट्टी को 2 भागों में बांट दिया गया। ये जो हल्की मिट्टी है, इसको 2 भागों में डिवाइड कर दिया। अपेक्षाकृत बालू दोमट और बलुई दोमट मिट्टी। अब इससे पहले आपको दोमट मिट्टी को समझना होगा कि दोमट मिट्टी क्या होती है। वैसे दोमट मिट्टी मध्यम जब मिट्टी करवाएंगे तो इसमें आएगी, सामान्यतः भारी मिट्टी करवाएंगे, मध्यम मिट्टी करवाएंगे तो दोमट आएगी इनके अंदर। तो उससे पहले हम थोड़ा सा दोमट के बारे में जान लेते हैं, दोमट होती क्या है। अगर हम दोमट मिट्टी की बात करते हैं तो दोमट मिट्टी 3 मिट्टियों से मिलकर बनी होती है। पहली अगर हम बात करें सिल्ट, बालू, और तीसरी है चिकनी। अगर हम बात करें
सिल्ट का तो हम कितना ले ले भाई, 40 सिल्ट ले ले कितनी हम 40% मिट्टी। बालू भी हम कितनी ले ले भाई, अगर बालू की बात करें ये भी हम कितना ले ले 40% ले लें। और बात करें हम चिकनी की तो चिकनी हम कितनी ले लें 20%। और फिर इन तीनों को जो हम मिला दे पूरी 100% बनेगी। और जो 100% मिट्टी जो बनेगी तीनों को मिलाकर 40% सीट ले ले, 40% बालू ले ले, 20% हम चिकनी मिट्टी ले लें, तो ये जो 100% बनेगी यही क्या कहलाएगी, आपकी दोमट मिट्टी कहलाएगी। क्या कहलाएगी, दोमट। सिल्ट क्या होती है, चिकनी। सिल्ट जब नदी का पानी रुक जाता है, अवरोध उत्पन्न हो जाता है, तो जहाँ पानी की मात्रा जैसे कैसे दलदला, जैसे गाद होती है ना, गाद जो मोस्टली जोड़ होते हैं, गांव के जोड़ों के पानी के अंदर जो मिट्टी होती है वो गाद होती है, वो एक सिल्ट का ही रूप है। सिल्ट होती है वो मिट्टी जिसमें पानी की मात्रा अधिक हो, और चिकनी जिसमें ठोस मिट्टी हो, और जिसमें पानी की मात्रा पहले अधिक थी पर अब वो सूख गई, पानी की मात्रा ना के बराबर सूख के वो मिट्टी क्या हो गई, ठोस हो गई। जो लिपाई में यूज़ करते हैं वो चिकनी मिट्टी। और बालू जो भुड्डा रेत कितना ले ले 40%, सिल्ट कितनी ले ले, गाद कितनी ले 40%, चिकनी कितनी 20%। तो इनको अगर हम मिक्स करते हैं तो आपकी क्या बनती है, दोमट मिट्टी बनती है। और हाँ, ये अपनी मिट्टी के भार, इस मिट्टी का जितना भार होता है उसका 50% ले ले, उसका पानी की सोखने की ये क्षमता रखती है। और यहाँ इसमें कृषि के लिए बहुत उपयोगी होती है ये, इसमें क्योंकि खनिज पदार्थों की बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं इसके अंदर, जैव पदार्थ बहुत अधिक पाए जाते हैं इसके अंदर, तो इसलिए ये जो मिट्टी है ना कृषि के लिए बहुत उपयोगी मानी जाती है, दोमट मिट्टी। अब बात करते हैं हम किसकी, अपेक्षाकृत बालू दोमट मिट्टी। तो दोमट तो यही हो गई, पर रेशो की बात आएगी, किसकी आएगी, रेशो की। अगर मैं अपेक्षाकृत बालू दोमट की मिट्टी, आप इसको मतलब समझिए, बालू मतलब भुड्डा रेत, दोमट मतलब ये तीनों का रेशियो। अपेक्षाकृत मतलब अपेक्षा से अधिक। अपेक्षा से अधिक क्या हो, जिस दोमट मिट्टी में अपेक्षा से अधिक बालू हो वो क्या कहलाएगी, अपेक्षाकृत बालू दोमट मिट्टी कहलाएगी। ये हल्की मिट्टी का ही भाग है। अपेक्षा मतलब अपेक्षा से अधिक बालू। अपेक्षा से अधिक की बात करें तो मैं एक एग्जांपल लेके समझाता हूँ। ये कितनी हो, 80% हो, बालू कितना आ जाए, 80% आ जाए। ये कितना हो, 10% या 15% हो। और ये कितना हो भैया, आपका चिकनी लगभग कितनी हो, 5%। तो ये जो आपकी टोटल मिट्टी बनेगी, ये वाली जो मिलेगी वो आपकी क्या बन जाएगी, अपेक्षाकृत बालू दोमट मिट्टी बन जाएगी। कौन सी बन जाएगी, अपेक्षाकृत बालू दोमट। देखो नाम को समझ लो, नाम के अर्थ को समझ लो, ज़्यादा कुछ रट्टा मारने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अपेक्षाकृत बालू मतलब अपेक्षा से अधिक जिस दोमट मिट्टी में बालू हो वो क्या कहलाएगी, अपेक्षाकृत बालू दोमट मिट्टी कहलाएगी। जहाँ बालू की जो परसेंटेज है वो ज़्यादा हो जाएगी और सिल्ट और चिकनी की क्या रह जाएगी, कम हो जाएगी। तो और इसी मिट्टी को ही हम अपेक्षाकृत जो हमारी मिट्टी थी उसको क्या बोलते हैं, ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है कि इसी मिट्टी को रोशीली मिट्टी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, रोशीली मिट्टी भी इसको बोला जाता है। अपेक्षाकृत बालू दोमट को क्या बोला जाता है, रोशीली मिट्टी भी बोला जाता है। और इसमें क्योंकि देखो बालू की अधिकता होने के कारण इसमें हल भी आसानी से चलाया जा सकता है और इसमें परिश्रम भी कम लगता है, मेहनत कम लगती है क्योंकि हल आसानी से चलता है। जहाँ मिट्टी ठोस होगी उसमें हल चलाने में दिक्कत होगी, जहाँ बालू रेत होगा वहाँ मैदानी क्षेत्र होगा वहाँ हल चलाने में आसानी होगी। और ये जो मिट्टियाँ हैं, ये जो मिट्टी है कहाँ कहाँ पाई जाती है, देखो हमने अभी पढ़ा था अति हल्की मिट्टी। तो जहाँ मैदानी क्षेत्र हो और मैदानी क्षेत्र के ऊपर क्या हो, भुड्डा रेत हो, हल्का हल्का भुड्डा रेत तो वो क्या कहलाएगा, आपका अपेक्षाकृत बालू दोमट मिट्टी कहलाएगा। अगर हम बात करें, ये हमारा पंचकुला, ये यमुनानगर, ये दहली, ये नूर, रेवाड़ी,
महेंद्रगढ़ और ये सिरसा और ये हमारा हरियाणा का मैप बन गया। कुछ इस प्रकार से है। अगर क्षेत्र की बात करें तो यहाँ हमारा क्या था भाई, भिवानी की बात करें, ये जो भिवानी में भी पाई जाती है। भिवानी में देखो यहाँ से अगर ये बात करें हम, ये तो हमारी होगी हल्की मिट्टी, क्या होगी, हल्की मिट्टी की बात होगी। अगर मैं यहाँ एक नोटेशन ले लेता हूँ, ये जो मैंने मैप में करके आपको डॉट डॉट करके बताई थी, ये आपके यहाँ भिवानी में ये यहाँ तक तो क्या हो गई, आपकी हल्की मिट्टी हो गई। और इसके तुरंत बाद अगर भिवानी यहाँ तक है, मान लीजिए अगर मैं अपेक्षाकृत बालू दोमट की बात कर रहा हूँ, तो इसके लिए हम नोटेशन ले लेते हैं ऐसे कुछ। तो ये जो बाकी जो भिवानी का बचा हुआ एरिया है, उसमें आपकी क्या होगी भाई, अपेक्षाकृत बालू दोमट मिट्टी मिल जाएगी। फिर हम बात करें गुड़गांव, तो दिल्ली के पास ये आपका क्या है भाई, गुड़गांव है। ये गुड़गांव के अंदर भी आपकी क्या पाई जाती है भाई, अपेक्षाकृत बालू दोमट मिट्टी पाई जाती है। और रेवाड़ी में भी, ये रेवाड़ी हो गई आपकी, रेवाड़ी में भी क्या पाई जाती है, अपेक्षाकृत बालू दोमट मिट्टी पाई जाती है। और ये जो भिवानी और ये क्या हो गया भाई आपका हिसार में, यहाँ तक तो क्या है भाई हिसार, ये तो आपका सारा क्या हो गया, अति हल्की मिट्टी का एरिया हो गया। बट ये जो बाद का है, ये जो ये सारा आपका क्या होगा भाई, ये तो आपका हिसार, ये भिवानी, ये रेवाड़ी और ये गुड़गांव, इनमें भी आपकी क्या पाई जाती है, अपेक्षाकृत बालू दोमट मिट्टी पाई जाती है। और इसमें जल धारण करने की क्षमता अधिक होती है। और यहाँ भी क्या भाई, सूक्ष्म भूमि कृषि के लिए ये उत्तम मानी गई है। ये भी कृषि के लिए क्या होती है, उपयोगी होती है। अब नंबर 2 की बात करें हम, बलुई दोमट मिट्टी। बलुई दोमट मिट्टी की बात करें हम, तो मैंने अभी आपको बताया था कि दोमट मिट्टी के अंदर क्या क्या होता है, सिल्ट होती है। दोमट मिट्टी में क्या क्या होती है भाई, सिल्ट होती है, बालू होता है और चिकनी होती है। अगर हम बलुई दोमट की बात करें, अगर इनका रेशो बराबर हो जाए, इनकी मात्रा बराबर हो जाए, भाई बराबर बराबर ले ले, लगभग 33% लगभग 33% लेकर तीनों को मिक्स कर दें और जो मिट्टी बनेगी वो क्या कहलाएगी, आपकी बलुई दोमट मिट्टी कहलाएगी। इसको हम नरम मिट्टी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, बलुई दोमट मिट्टी को क्या बोला जाता है, नरम मिट्टी भी बोला जाता है। और ये पाई कहाँ जाती है, मैंने बताया इसमें बालू, चिकनी और सिल्ट तीनों की मात्रा क्या हो, बराबर हो, मतलब तीनों की परसेंटेज क्या हो, बराबर हो। भाई बालू भी 33% के आसपास हो, सिल्ट भी 33% के आसपास हो, चिकनी भी क्या हो, 33% के आसपास हो। जो मिक्सर बनेगा, जो मिश्रण बनेगा, वही क्या कहलाएगा, बलुई दोमट मिट्टी कहलाएगी। ठीक है ना। अगर है क्या आप, ये मिलेगी क्या, इसके लिए हम एक नोटेशन ले लेते हैं। इसके लिए मैं ये स्टार ले लेता हूँ, जहाँ जहाँ स्टार करूँगा वहाँ समझ जाइए आपकी ये मिट्टियाँ मिलेंगी। तो ये सिरसा के कुछ गांव, यहाँ सिरसा के कुछ गांव है। फिर डबवाली तहसील, ये आपका क्या हो गया, यहाँ पर डबवाली तहसील हो गई, यहाँ पर भी ये मिट्टियाँ पाई जाती है। फिर अगर पश्चिम भाग में करें, घग्गर के उत्तर में, तो घग्गर नदी कहाँ है, आपको भी पता है। अगर हम घग्गर नदी की बात करते हैं कि घग्गर नदी हमारी कहाँ होगी, तो ये हमारी क्या है भाई, घग्गर नदी है। ये हमारी क्या है भाई, घग्गर नदी है। और घग्गर नदी का ये क्या हो गया भाई, घग्गर नदी का उत्तर, और ये नीचे वाला क्या हो गया, दक्षिण। तो वो भी कहाँ पर, देखो ये उत्तर है, पर यहाँ पर नहीं, केवल सिरसा में, यहाँ पर ये घग्गर नदी का उत्तर हो गया, यहाँ पर ये मिट्टियाँ पाई जाती है। सिरसा के कुछ नीचे ये गांव हो गए डबवाली में, और घग्गर ये जो नदी है इसके उत्तर में क्या आपकी बलुई दोमट मिट्टी पाई जाती है। तो कहाँ कहाँ अगर हम बात करें, एक बार रिपीट कर देते हैं सभी पॉइंटों को। भौतिक व रासायनिक गुणों के आधार पर मिट्टी का वर्गीकरण क्या, कितने भागों में किया, 6 में। पहला क्या था, अति हल्की मिट्टी, और फिर हल्की मिट्टी, मध्यम मिट्टी, सामान्यतः भारी मिट्टी, शिवालिक, गिरिपादीय और चट्टानी मिट्टी और भारी मिट्टी। अति हल्की मिट्टी, इसमें क्या होता है,
बालू का प्रधान, बालू मतलब भुट्टा रेत, और चूने के अंश जिसमें पत्थर के छोटे छोटे कण हो, जो सूर्य की किरणें पड़ती है तो ये चमकते हैं। क्षेत्र कहाँ कहाँ होगा, बिल्कुल भुट्टा रेत कहाँ कहाँ पर है, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी और महेंद्रगढ़। राजस्थान के साथ साथ जो जो जिले लगेंगे ये वाले, ये जो मैंने डैश डैश ये छोटे छोटे पॉइंट कर रखे हैं, यहाँ पर सारी क्या है भाई आपकी अति हल्की मिट्टी है, या क्या शुष्क भूमि कृषि पद्धति को यहाँ बढ़ावा दिया गया है, यहाँ मोटे दाल अनाजों की कृषि की जाती है, और इसको बालू का प्रधान दोमट मिट्टी भी बोला जाता है। क्योंकि बालू का प्रधान मतलब क्योंकि इसमें बालू की अधिकता होती है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, बालू का प्रधान भी बोला जाता है। अगर हम दूसरी मिट्टी की बात करें तो दूसरी मिट्टी हमारी कौन सी थी, हल्की मिट्टी। इसको दो भागों में बांटा गया। पहला अपेक्षाकृत बालू दोमट मिट्टी, मतलब जिस दोमट में अपेक्षा से अधिक बालू हो वो क्या कहलाएगी, अपेक्षाकृत बालू दोमट मिट्टी। यहाँ पर ये जो नोटेशन मैंने जहाँ जहाँ कर रखी है वो ये क्या हो गया, हिसार, भिवानी, गुड़गांव और महेंद्रगढ़, यहाँ पर ये मिट्टियाँ पाई जाती है। नेक्स्ट बलुई दोमट मिट्टी की बात करते हैं हम। ये कहाँ कहाँ मिलेगी आपको, ये यहाँ पर क्या, पहले तो समझ लेते हैं इसमें दोमट मिट्टी में अगर सिल्ट, बालू और चिकनी तीनों बराबर ले लेते हैं तो वो क्या बन जाती है, बलुई दोमट मिट्टी बन जाती है। ये भी कृषि के लिए उपयोगी होती है, पर सबसे अधिक ये दोनों होती है, अपेक्षाकृत और हल्की मिट्टी। अगर बात करें तो हम अपेक्षा, और फिर ये कहाँ पाई जाती है, सिरसा के कुछ गांव, डबवाली तहसील और घग्गर नदी के उत्तर में ये सिरसा के अंदर पाई जाती है। अगले जो मिट्टियाँ हैं, जो भाग हैं, हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है। जय हिंद, धन्यवाद।